हेलो दोस्तों, मैं चंदन श्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ क्लास में। आज का क्लास है क्लास नंबर 4। जितने भी स्टूडेंट हैं, जो लोग अभी देख रहे हैं, पिछले का क्लास देख लीजिए, ठीक ना, तब समझ में ज़्यादा आएगा। क्योंकि पिछले लेक्चर में, पिछले क्लासेस में हम लोग देख लिए हैं समभाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, भाजकों का योगफल, सम भाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल, इतना पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य भाजकों की संख्या। ये दोनों आज बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है, ये देखिए, अभाज्य गुणनखंड कहेगा, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो आपको सोच के चलना है कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये कह रहा है कि जो भी प्राइम फैक्टर है उसके पावर का ऐड हमें पूछ रहा है। ठीक है, पावर का ऐड हमें पूछ रहा है। अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि हमें क्या प्राप्त है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसी के अनुसार आपको चलना होगा। ठीक है, तो इसी के अनुसार हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 2 पर पावर 10 इज टू 6 पर पावर 7 इज टू 3 पर पावर 8 इज टू 5 पर पावर 17। ये 2 है। अब देखिए इतना है, तो इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है। देखिए ये है, ये है, ये लेकिन नहीं तोड़ा हुआ, तो इसको तोड़ दीजिए। तो 2:3 में टूटेगा और 2 पर पावर 7 हो जाएगा और 3 पर पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, इतना मतलब कि हो जाएगा। तो इसको हम सजा के अरेंजमेंट में लिख सकते हैं। मतलब लिख रहे हैं, मतलब अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। और एग्जाम में रहता तो यहीं पे डायरेक्ट इधर मार देते हैं, आंसर वगैरह मार देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी वो उतना नहीं करना है, अभी आपको सीखना है, अभी आपको समझना है। समझ जाएंगे तो उसके बाद चुटकियों में आंसर रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं 2 पर पावर कितना है। 2 पर पावर 10, ठीक है, 2 पर पावर 7, 3 पर पावर 7, ये 6 पर पावर 7 के बदले इतना लिखा गया है। ठीक है, अब 3 पर पावर 8 प्लस 5 पर पावर 17, ये आपका आ गया प्राइम फैक्टर में। जो भी दिया हुआ था उसको प्राइम फैक्टर में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो हम इस टर्म में तोड़ देंगे। तो इसका हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब हम लोग बताए थे कि क्या होता है। करने के लिए सभी बेस को प्राइम नंबर में लाना है। सबसे पहले सभी बेस को सभी बेस को प्राइम नंबर में ला दिए हैं, सभी बेस को प्राइम नंबर में ला दिए हैं। उसके बाद हम क्या बोले थे आपको कि सभी बेस को प्राइम नंबर में लाने के बाद उसके बाद उसका जो पावर होगा ना उसको जोड़ देना है। मतलब पावर कहने का मतलब 10, 7, 7, 8, 17, इसको आपको जोड़ देना है। तो मतलब क्या हो जाएगा, 10, 7, 7, 8, इसको जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, देखिए 7, 7, 14, 8, 22, 10, 32, 32 और 17, 49, इतना आ गया। मतलब अभाज्य गुणनखंड निकल गया। क्या है ये है आपका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये आपका अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड हम निकाल चुके हैं। अब देखिए कह रहा है अभाज्य भाजकों की संख्या निकालने के लिए, अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना है। तो अब देखिए ये हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो अभाज्य भाजकों की संख्या मतलब कितना टाइप के भाजक है, कितना टाइप का भाजक है, कितना टाइप का भाजक है। तो ये हो गया 1 टाइप का, ये हो गया 2 टाइप का, ये हो गया 3 टाइप का। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए
ये हो गया एक टाइप का, ये हो गया दो टाइप का, ये हो गया तीन टाइप का। मतलब कि दो हो गया दो वाला एक टाइप का, तीन हो गया एक टाइप का, पांच हो गया एक टाइप का। मतलब एक टाइप, दो टाइप, तीन टाइप। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे 2 3 5, इतना के अलावे और संख्या नहीं है। तो अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना है। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन, मतलब टोटल 3 आ जाएगा आंसर। ये किसका आंसर है? तो अभाज्य भाजकों की संख्या का आंसर है। ठीक है, अभाज्य भाजकों का, अभाज्य भाजकों की संख्या। यहाँ गुणनखंड था, जोड़ के लिख दिए। यहाँ अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना था, यहाँ काउंट करके लिख दिए। ठीक है, काउंट करना और जोड़ना अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, क्या कीजिएगा, आएगा बोर्ड, आएगा बड़ा सा आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ज्ञान अर्जन करना है, ज्ञान अर्जन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 पर पावर 10। क्वेश्चन है 6 पर पावर 10 इज टू, ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 6 पर पावर 10, और अगला क्या लेते हैं 7 पर पावर 17 इज टू, 7 पर पावर 70 ले लिए, 11 पर पावर 27। अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य भाजकों की संख्या इसका निकालना है। तो हम पहले सबसे पहले क्या बोले थे कि प्राइम नंबर में लाना पड़ेगा। प्राइम नंबर में है, ये दोनों तो है, ये नहीं है। तो यहाँ से हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, पूरा सिंपल तरह से लिखते हुए जाएंगे। इतना आपको एग्जामिनेशन में करने का जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, नहीं तो फिर टाइम जाएगा आपका। इसको हम तोड़ेंगे 2 पर पावर 10, 3 पर पावर 10, इसको फिर सरियाना है, सजाना है। ये सब आपको एग्जाम में नहीं करना है, सजाना सरियाना। ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट मारना है। वहाँ पे तो आप शिकार करने जाएंगे, यहाँ पे तो आप शिकार को पाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 2 पर पावर 10 इंटू 3 पर पावर 10 इंटू 7 पर पावर 17 इंटू 11 पर पावर 27। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइम नंबर में बदल गया, सबका सब प्राइम नंबर में बदल गया। सिर्फ पावर को जोड़ देंगे तो हमारा अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड मतलब 10 प्लस 17 प्लस 27, इसको हम लोग को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 20, 37 और 37 और 27 कितना हो जाएगा 37 और 7 44 और 20 64 हो जाएगा। 64 हो जाएगा। ये आपका अभाज्य गुणनखंड आ गया 64। कितना आ गया? और अभाज्य गुणनखंड आ गया, उसी में से आपको निकालना है। फिर अगला क्या है? अभाज्य भाजकों की संख्या। अभाज्य भाजकों की संख्या निकालने के लिए कह रहा है, अभाज्य भाजकों की संख्या। तो संख्या देखिए अब क्या क्या हो जाएगा। रेड पेन किधर गया? देखिए एक ये अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है, अलग टाइप का, अलग टाइप का है। मतलब 1 2 3 4 4 टाइप का है। 4 टाइप का कौन कौन सा है? तो 4 टाइप का है, 2 है, 3 है, 7 है,
11 है, मतलब 4 टाइप का ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संख्या पूछ रहा है ना, तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 हो जाएगा। अभाज्य भाजकों की संख्या 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये सिंपल वाला तो देख रहे थे, अब ये पावर वाला देख लेते हैं। ठीक है, पावर वाला ही पूछता है, ये भी पूछता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं पूछता, ये भी पूछता है। अब पावर वाला देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, समझे। पावर वाला एक देख लेते हैं। तो दिया हुआ है 30 के पावर दिया हुआ है 211। ठीक है, इतना के अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, प्राइम नंबर में किसको तोड़ेंगे? 30 को तोड़ना है। ठीक है, टूट गया, इसको अरेंज कर देना है। 2 पर पावर 1 इज टू 3 पर पावर 1 इज टू 5 पर पावर 1, ये अरेंज भी हो गया। ठीक है, अरेंज हो गया। ये तो 30 का है ना, ये तो 30 का लिखे थे। 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 1, 5 पर पावर 1, और इसके पावर में है ना इतना। तो इसको अब लिखेंगे, पावर कैसे बताए थे फर्स्ट क्लास में कि जी जो भी पावर रहता है इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 पर पावर हो गया 211 इज टू 3 पर पावर 211, 5 पर पावर 211। ठीक है, अब देखिए प्राइम नंबर में हम तोड़ दिए हैं। प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद अभाज्य गुणनखंड हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड है, सबको आपस में जोड़ देना है। ऐसे जोड़िएगा, डायरेक्ट जुड़ जाएगा। देखिए 200 200 200 कितना हो गया? 600। 11 तिया 33, तो 633 आ गया। ठीक है, कितना इजी है। उसके बाद आपको देखना है अभाज्य भाजकों की संख्या। आप देखिए रेड पेन से हम कर रहे हैं, 1 टाइप का, 2 टाइप का, 3 टाइप का। ठीक है, 3 टाइप का है। तो ये अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या कौन कौन सा है? 2 है, 3 है, 5 है, मतलब आंसर इसका हो जाएगा 3। ठीक है, 3 आंसर आ गया। कोई परेशानी, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? इसी तरह से हम लोग चलते चलेंगे। ठीक है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। ठीक है, रुकना नहीं है। जो रुक गया वो रुखी रहेगा, रुखी रहेगा, रुखी मतलब रुकल रहेगा। वो देहाती भाषा में क्या बोलते हैं उसको? रुकल 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 रह जाना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको समझ लीजिएगा, उसके बाद क्लास खत्म। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 175 को दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हैं? कितने तरीके हैं बाबू? 175 को 2 पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हैं?
अब देखिए, एक बेसिक बात आपको जानना है, ठीक है। पूर्ण संख्या बोल रहा है, सबसे छोटा संख्या को लेते हैं हम। जैसे बात को मतलब 6 ले लिए, ठीक है। 6 को पूर्ण वर्ग संख्या में कैसे तोड़ेंगे? 1 और 6, ठीक है। और 2 और 3 में तोड़ेंगे, 3 और 2 में तोड़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं, ये तो हो ही गया। इसको आगे लिखें चाहे पीछे लिखें, बात बराबर है। तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ये क्या है? पेयर। ये है क्या? पेयर, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक पेयर ये है, एक पेयर में दो संख्या, एक पेयर में दो संख्या। तो कौन कौन सा संख्या है इसको लिख लेते हैं। 1 2 3 6, 1 2 3 6। मतलब कहने का मतलब कि जितना भाजक है, जितना, जैसे 1 से भी कट रहा है ना, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, तो जितना भाजक है, मतलब भाजक कितना हो गया? 4। पेयर कितना है? 2। तो मतलब भाजक का आधा, भाजक का आधा क्या होता है? पेयर। भाजक का आधा होता है पेयर। तो हमें कह रहा है कि 175 को दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हैं? दो पूर्ण संख्या। तो सबसे पहले हम 175 का प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने का मतलब कि इसको 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, नहीं कटेगा, 5 से लगाना है। 5 दिया के 15, 5 5 25, 7 5 35। इसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? अरेंज करेंगे तो, अरेंज करना है तो 5 का स्क्वायर इंटू 7 पर पावर 1। अब देखिए यहाँ पे पेयर हम लोग कैसे निकाले थे? इस तरह से करके छोटा संख्या है, तब यहाँ पे बड़ा संख्या है तो इस तरह से हम नहीं कर सकते। तो भाजक, सबसे पहले भाजक निकाल लेते हैं। भाजक निकालने के बाद भाजक का आधा कर देंगे तो पेयर नहीं निकलेगा। तो भाजक निकाल ही रहे, भाजक को निकालना है तो 2 + 1 = 1 + 1। बेस को तो भूल ही जाते हैं इसमें। तो कितना हो जाएगा? 3:2 मीन्स 6 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा क्या? भाजक की संख्या। अब हमें भाजक की संख्या हमको पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है पेयर। तो भाजक की जो संख्या होता है उसका आधा होता है पेयर। तो भाजक की संख्या के आधा होता है पेयर। भाजक की संख्या के आधा होता है पेयर। तो हो जाएगा ये 3, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन किए हैं, एक क्वेश्चन और इसी पे कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 180 को दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हैं? तो सबसे पहले इसका प्राइम नंबर निकाल लेते हैं। 90, 45, 15 × 45, 3 × 5 = 15। अरेंज करते हैं तो अरेंज करेंगे तो 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 1। भाजकों की संख्या हमें निकालना है तो क्या करेंगे? 2 + 1
H2 2 + 1 H2 1 + 1। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है वो क्लास 1 2 देखें, बहुत ही अच्छा तरीका से उधर बताया गया है, तभी आप इस क्लास को देखें। ठीक है, छोटा छोटा क्लास है, आप जल्दीबाजी में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार देख लेंगे रिवीजन करने के लिए, उसको स्पीड को बढ़ा दीजिए और देखिए। ठीक है, छोटा छोटा तो क्लास ले रहे हैं, आपको बोर भी नहीं लग रहा होगा इसमें। ठीक है, बोर कैसे लगेगा, बड़ा बड़ा क्लास रहेगा तभी तो। 4 घंटा 5 घंटा क्लास तो नहीं चल रहा है। ठीक है, भाजकों की संख्या हो जाएगा 18। इसका पेयर निकालेंगे तो इसका आधा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका हो गया 180 को दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के तरीके। ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। जो भी बच्चे इस क्लास को देखे हैं, नहीं समझ में आया है, पिछले वीडियो जाकर देखें, जरूर से जरूर समझ में आएगा। क्योंकि इतना सिंप्लीफाई करने के बाद आप समझ नहीं रहे हैं, मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए।